और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नई दिल्ली से लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान से नवाजा जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। भारत के विकास में आडवाणी का अहम योगदान है, ऐसा पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है और ये बड़ी घोषणा की गई है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर इसकी जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के विकास में आडवाणी जी का अहम योगदान रहा है। और लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ये फैसला किया गया है, जिसकी जानकारी पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया साइट पर शेयर कर दी है। इसकी जानकारी, इस पर अधिक बात करने के लिए रांची से हमारे संवाददाता चित्ररंजन हमारे साथ बने हुए। चित्ररंजन, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम ने खुद सोशल मीडिया साइट पर यह जानकारी दी है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। चित्ररंजन, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल अनिकेत, आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए ट्वीट किया और साथ ही साथ 2 तस्वीरें उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के साथ ट्वीट की है और भारत रत्न की जो जानकारी है वो सोशल मीडिया पर डाली। आपको बता दें कि जो लाल कृष्ण आडवाणी वो भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री भी रहे और जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने उस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और पूरे देश भर में जो रथ यात्रा है वो भी उन्होंने निकाली थी। तो भारत के विकास में अहम योगदान है और भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो उसको भी आगे बढ़ाने में उनका अहम योगदान। इस पूरे मामले में हमसे बातचीत करने के लिए जो बीजेपी के जो प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं शिवपूजन पाठक। शिवपूजन जी, बीजेपी के लिए और देश के लिए भी खुशी की खबर है कि जो उप प्रधानमंत्री बीजेपी के जो पूर्व प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको भारत रत्न देने की बात है। जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को हृदय से बधाई शुभकामनाएं देता हूं। उनके दीर्घ जीवन और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। ईश्वर उनको स्वस्थ रखे। और जहां तक आपने कहा, ये बहुत ही सुखद क्षण है जिसने अपनी देश के लिए पूरी जवानी खपाई, जिसने पूरा अपना समय देश सेवा में लगाया, जिन्होंने भारत की एकता अखंडता के लिए, राजनीतिक शुचिता के लिए एक कीर्तिमान स्थापित किए, भारत की एकात्मता के लिए, भारत के जन जागरण के लिए जिन्होंने निरंतर प्रयास किए, चाहे वो संसदीय जीवन हो, चाहे उनका सांगठनिक जीवन हो, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हो या संसद में उप प्रधानमंत्री के रूप में हो, गृह मंत्री के रूप में, आप उनका हर प्रकार का जो विविध क्षेत्र का जीवन जब देखेंगे तो सब में आपको लगेगा कि मां भारती की सेवा उन्होंने पूरी तन्मयता के साथ की है। इसके सचमुच में वो भारत के सच्चे सपूत हैं और भारत रत्न के हकदार हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह जो भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न दिया गया है, मैं समझता हूं वो उसके हकदार थे और उनको यह सम्मान दे करके भारत सरकार ने एक अच्छी पहल की है, अच्छा काम किया है। शिवपूजन जी, लगातार आडवाणी जी और जोशी जी को लेकर विपक्ष बीजेपी और प्रधानमंत्री पे लगातार आरोप लगाती है कि इनको सक्रिय राजनीति से दूर करने का काम मोदी जी ने किया है। तो ऐसे समय में जब उनको एक बड़ा सम्मान, देश का सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है, देखिए आज ये समय नहीं है और ऐसे इन सवालों के जवाब माननीय आडवाणी जी ने और माननीय जोशी जी ने समय समय पर दिया है और आज का यह समय नहीं है कि इसको राजनीतिक चर्चा करके और इस खुशी को एक राजनीतिक माया जाल में इसको फिर से फंसाया जाए। आज यह खुशी की बात है और मुझे लगता है कि पूरा देश इसके लिए खुशी मनाएगा। इसको आज राजनीतिक माया जाल में नहीं उलझाना चाहिए। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ बीजेपी के मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री जो उप प्रधानमंत्री अटल बिहारी आडवाणी जी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनको जो भारत रत्न देने की जो घोषणा की हुई है उस पर इन्होंने अपनी खुशी जाहिर की है, पार्टी की तरफ से खुशी जाहिर की है। और साफ तौर पर कहा जाए तो जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी का राजनीतिक करियर रहा है,
चाहे वो बीजेपी के लिए हो या फिर जब उनको देश ने उप प्रधानमंत्री बनाया था तब के उनके कार्यशैली की बात हो, इन दोनों ही समय में वो हमेशा जो उनका कैरियर रहा, राजनीतिक कैरियर, हमेशा से वो भारत की राजनीति को और देश की जो राजनीति और विकास उसको हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है। जिस तरीके से उन्होंने राम मंदिर का जो आंदोलन था उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था, जिस तरीके से राम मंदिर का आंदोलन को उन्होंने देश भर में फैलाने का काम किया था, रथ यात्रा के जरिए जब वो प्रधानमंत्री वो बनाए गए थे उस समय भी जब वो जो जिम्मेवारी उन पे मिली थी उन जिम्मेवारियों को उन्होंने बखूबी निभाया था, जिसके कारण आज जो तस्वीरें हमें दिख रही है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि इनको भारत रत्न दिया जा रहा है। तो क्योंकि देश का सबसे बड़ा कहा जाए तो भारत रत्न है वो उससे सम्मानित किया जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी जी को। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए और देश के जो चाहते हैं, जो लाल कृष्ण आडवाणी को चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ी खुशी की खबर है कि लाल कृष्ण आडवाणी को सर्वोच्च जो पुरस्कार है भारत रत्न उससे नवाजा जा रहा है। अनिकेत, चित्रंजन, जिस तरीके से भारत रत्न देने की बात सामने आई है और यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद अपने सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बाकायदा ये जानकारी दी है और उन्होंने लिखा भी है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जा रहा है। उन्होंने जो भारत के विकास में है अहम योगदान दी थी, चाहे वो जब वो प्रधानमंत्री रहे हो या फिर गृह मंत्री रहे हो, उन्होंने लगातार काम किया है और भारत के विकास में उनका अहम योगदान रहा है और उनको शुभकामनाएं भी दी है। बिल्कुल अनिकेत, हम बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर ही हैं और बीजेपी के क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही इसकी घोषणा हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको ट्वीट करके इसकी पूरी जानकारी दी है। तो बीजेपी के नेता भी काफी उत्साहित है, खुशी है, क्योंकि एक बीजेपी के बड़े नेता था जो जिन्होंने बीजेपी की कमान संभाली थी तो देश भर में बीजेपी की राजनीति को देश भर में फैलाने का काम किया था। ऐसे में जब उनको इतने बड़े सम्मान से नवाजा जा रहा तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो प्रदेश के नेता उनमें भी खुशी है। और भी देखिए, और भी जो नेता हम उनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि जो बीजेपी के कई लीडर्स प्रदेश कार्यालय पहुंच रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे। जो प्रदेश प्रवक्ता अनिमेश जी, लाल कृष्ण आडवाणी को एक बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है, प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि उनको भारत रत्न से नवाजा जा रहा है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से पूर्व में आप जाइए जनसंघ की ओर, उससे पूर्व भी जब इस विचारधारा को लगातार आगे बढ़ाने का जब काम चल रहा था, उसमें आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का जो योगदान है, जो त्याग, तपस्या और बलिदान है उनका, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। आज जो इतना बड़ा अखिल भारतीय स्वरूप जो पार्टी का नजर आ रहा है, इसमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के दाहिने हाथ माने जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जी का योगदान मतलब शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। इसलिए श्री नरेंद्र मोदी जी का यह पहल, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देना, इसके लिए श्री नरेंद्र मोदी जी भी हृदय से अभिनंदन के पात्र हैं और बहुत बहुत उनका भी स्वागत है। ये बहुत अच्छा निर्णय हुआ है। अनिकेत, एक बात का मैं जिक्र करना चाहूंगा, जब झारखंड की स्थापना हुई थी 2000 में, बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री सूबे के बने थे, उस समय देश के जो उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी थे, उन्होंने झारखंड स्थापना अलग होने के बाद एक रोड मैप तैयार किया था, एक झारखंड कैसा हुआ उसका स्वरूप उन्होंने बनाया था बाबूलाल मरांडी जी के साथ। और उस समय लाल कृष्ण आडवाणी झारखंड दौरे पर आते हैं और झारखंड में एक नई राजधानी रांची का कैसा स्वरूप हो, राजधानी रांची का एक विस्तृत जो होता है एक तस्वीर बनाने की परिकल्पना बाबूलाल मरांडी के साथ लाल कृष्ण आडवाणी ने की थी। ग्रेटर रांची की जो स्वरूप की जो बातें सामने आ रही थी, जो कल्पना थी, वो बाबूलाल मरांडी के साथ लाल कृष्ण आडवाणी की भी थी। ग्रेटर रांची का उद्घाटन करने वो जब आए थे
जहां अभी राजधानी रांची से ही सटा इलाका जो सुकुरुटू है वहां पर लाल कृष्ण आडवाणी पहुंचे हुए थे, जहां पर ग्रेटर रांची की नींव रखी गई थी। हालांकि वो सपना अधूरा रहा क्योंकि बाद में बीजेपी की सरकार, बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री की सरकार गिरती है, बाबूलाल मरांडी पार्टी से अलग हो जाते, उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। लेकिन उस समय वो विश्वास था लाल कृष्ण आडवाणी और बाबूलाल मरांडी ने एक सपना देखा था कि राजधानी जब झारखंड अलग राज्य बना तो इसकी जो राजधानी होगी तो वो बसा बसाया राजधानी हो, उसमें सारी चीजें हो, बिखरी हुई ना हो, समेट के एक राजधानी बनाया जाए जिसमें तमाम तरह की जो चीजें हैं, सुख सुविधाएं जो राजधानी में होनी चाहिए, वो एक स्वरूप लाल कृष्ण आडवाणी के साथ बाबूलाल मरांडी ने देखा था। तो उस समय भी झारखंड को लेकर जो झारखंड से उनका जो जुड़ाव है वो काफी रहा है लाल कृष्ण आडवाणी का, चाहे राजनीतिक तौर पे देखा जाए या विकास के पैमाने पर देखा जाए, हमेशा से झारखंड उनके नजर में एक अहम राज्य रहा है, राजनीतिक दृष्टि से भी। और देखिए, एक विधायक हैं शशि भूषण मेहता, वो भी आए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनसे भी हम जुड़ेंगे क्योंकि विधायक जी, एक बड़ा सम्मान लाल कृष्ण आडवाणी को, उनसे जुड़ी यादें, झारखंड से जुड़ी जो यादें वो बताएं, क्योंकि जब उप प्रधानमंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी तो बाबूलाल मरांडी के साथ उन्होंने एक सपना देखा था ग्रेटर रांची का, जिसका उद्घाटन शिलान्यास करने वो पहुंचे भी। तो उनसे जुड़े जो यादें झारखंड से वो बताइए, क्योंकि एक बड़ा सम्मान भारत रत्न दिया जा रहा की घोषणा हुई है लाल कृष्ण आडवाणी। मेरा मानना है कि अपने माननीय लाल कृष्ण आडवाणी साहब और हम पार्टी के भीष्म पितामह हैं और उनको ये सम्मान दिया जाना और पूरे देशवासियों के लिए, पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए ये गौरव की बात है। हम अपने प्रधानमंत्री जी के प्रति हम तमाम भारतीय जनता पार्टी के और ये एक कार्यकर्ता, एक जनता उनके प्रति आभारी हैं जिन्होंने ये भारत रत्न की जो घोषणा करके, भारत रत्न दे करके एक ये भीष्म पितामह को एक सम्मान देने का काम किया, देश का सर्वोच्च रत्न देने का सम्मान किया है। इससे एक जन में जो खुशहाली है, जो उत्साह है, जो उमंग है, वो है और इसकी बयान नहीं की जा सकती है। और ये जिन्होंने ये चाहे वह रथ से लेकर के निकलने का मामला हो या फिर या झारखंड से जुड़ा हुआ मामला है, एक हंसू को हम लोग याद करते हैं कि उनका जो आज है भारतीय जनता पार्टी जो आज इस स्थिति में है, मुकाम पर है, तो उसका श्रेय निश्चित रूप से ये आपके अपने लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी जाता है। कि लाल कृष्ण आडवाणी को बीजेपी भीष्म पितामह मानती है और वो शशि भूषण मेहता जो विधायक है बीजेपी के, वो हमारे साथ, उन्होंने कहा कि झारखंड ही ने देश की राजनीति और बीजेपी की राजनीति में खासकर देखा जाए तो उन्हें भीष्म पितामह माना जाता है। और झारखंड से जुड़ी जो यादें हैं वो हमेशा उनके साथ जुड़ी हुई रहेंगी, क्योंकि झारखंड जब अलग हो रहा था उस समय वो उप प्रधानमंत्री थे और झारखंड को संवारने का जो जिम्मा था वो उस पर भी उन्होंने बखूबी निभाया था। उन्होंने जो एक रोड मैप तैयार किया था कि झारखंड को कैसे संवारा जाएगा, तो झारखंड से भी जुड़ी कई उनकी यादें हैं। और ऐसे में जब उनको इतना बड़ा सम्मान जब देने की घोषणा हुई तो उसकी खुशी जो है झारखंड में भी देखी जा रही है। अनिकेत, सही कहा आपने, जिस तरीके से झारखंड के बनने और झारखंड के विकास में, देश के साथ साथ झारखंड के विकास में भी लाल कृष्ण आडवाणी जी का अहम योगदान रहा है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक बात कही, रथ यात्रा, राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है, जो रथ यात्रा निकाली गई थी वो काफी अहम थी राम मंदिर के निर्माण को लेकर के, सबसे बड़ा योगदान उनका रहा था रथ यात्रा पर। बिल्कुल अनिकेत, देखिए जब भारत में जब पूरे देश भर में कैसे राम मंदिर के आंदोलन को हर राज्य से जोड़ा जाए, हर राज्य के नागरिक में राम मंदिर की भावना जागृत हो, इसको लेकर आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी। और रथ यात्रा एक राजनीतिक यात्रा ही नहीं थी, बल्कि एक कहा जाए तो हिंदूवादी जो छवि थी उसको भी उन्होंने उजागर करने का काम किया था। हिंदूवादी नेता बनकर निकले थे आडवाणी रथ यात्रा को लेकर, क्योंकि उस समय राम जन्मभूमि को लेकर जो आंदोलन चल रहे थे उसमें कई ऐसे नेता थे जो इस आंदोलन से अपने आप को अलग रखे हुए थे। कहीं उनकी राजनीतिक हनन ना हो जाए, राजनीति में उनकी गिरावट ना आ जाए, इसके कारण, इसके डर से कई ऐसे जो नेता है वो इस आंदोलन से दूरी बनाए हुए थे। ऐसे समय में लाल कृष्ण आडवाणी इसके जिम्मा संभालते हैं, जो जोशी हैं वो इसकी जिम्मा संभालते हैं और लाल कृष्ण आडवाणी
रथ यात्रा की शुरुआत करते। हालांकि उनकी रथ यात्रा बिहार में लालू प्रसाद यादव ने रोक दी थी, उसको अरेस्ट कर लिए गए थे। लेकिन एक देश भर में एक राम जन्मभूमि की जो लड़ाई थी उसको उन्होंने हर राज्य से जोड़ने का काम किया, देश में पूरे देश भर में जागृति करने का काम किया था। इतना ही नहीं, सिर्फ राम जन्मभूमि ही नहीं, आपको बताया कि झारखंड से में भी कई उनकी यादें हैं। झारखंड जब अलग हो रहा था तब वो देश के उप प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। झारखंड को संवारने की कैसे संवारा जाए, कैसे उसको लेकर पूरे बाबूलाल मरांडी जो उस समय के मुख्यमंत्री थे उनके साथ पूरे एक रोड मैप तैयार किया गया था। इसी का नतीजा था कि बाबूलाल मरांडी के साथ लालकृष्ण आडवाणी झारखंड आते हैं और ग्रेटर रांची की नींव रखते हैं। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे देने के बाद, जब बाबूलाल मरांडी हटने के बाद वो सपना अधूरा रह जाता। लेकिन सोचिए कि उस समय ही राजधानी रांची को संवारने का जो सपना है वो लालकृष्ण आडवाणी जी ने देखा था। और लालकृष्ण आडवाणी तब से बीजेपी को लेकर, झारखंड को लेकर कि झारखंड में बीजेपी कैसे मजबूत हो, इसको लेकर जब तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हर समय हमेशा उनके झारखंड की राजनीति को लेकर उन्होंने हमेशा अपना योगदान दिया। हमेशा झारखंड में जब जब राजनीतिक उठापटक होती थी उनकी नजर बनी हुई रहती थी। झारखंड को लेकर उनका एक विशेष जुड़ाव, विशेष प्यार हमेशा देखने को मिला था, राजनीतिक तौर पर भी और बाकी चीजों से भी। अनिकेत, चित्ररंजन, जिस तरीके से भारत रत्न देने का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन इसको लेकर के जो विपक्ष है उनकी बयानबाजी जरूर आएगी कि लालकृष्ण आडवाणी को आखिर भारत रत्न क्यों दिया जा रहा है। इस पर क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? राजनीति में जब हर चीज पर राजनीति के शीशे से नहीं देखना चाहिए, आईने से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी सिर्फ बीजेपी के लीडर्स नहीं थे, लीडर्स नहीं थे। हाँ, कुछ ऐसे उनके फैसले थे जिसको लेकर विपक्ष उनके फैसले पर नाराजगी, उनके फैसले का विरोध जरूर करती थी। लेकिन जब उनको इतने बड़े सम्मान से नवाजा जाएगा, भारत रत्न से नवाजा जाएगा, तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सर्वमान्य नेता थे। तब तो देश के उप प्रधानमंत्री तक का उन्होंने सफर किया था, क्योंकि देश और लगातार गुजरात से चुनाव जीतते रहे हैं। तो ऐसे में जब उनको इतने बड़े सम्मान से नवाजा जाएगा तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस पर राजनीति करने से बचेगी, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी सिर्फ बीजेपी के चहेते नहीं, देश के चहेते नेता थे। अनिकेत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है, जिसकी जानकारी पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया साइट पर शेयर कर दी है। उन्होंने लिखा कि लालकृष्ण आडवाणी का देश के विकास में अहम योगदान रहा है, और आपको बता दें कि ये उन्होंने लिखा है बाकायदा, और पोस्ट शेयर करते हुए जानकारी दी है कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से लालकृष्ण आडवाणी का अहम योगदान रहा है भारत के विकास में, और जिस तरीके से चित्ररंजन हमारे संवाददाता ने बताया कि झारखंड के बनने और झारखंड के विकास में भी लालकृष्ण आडवाणी का अहम योगदान रहा है।